नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। हम आज सभी खबरें आपके लिए काम के लेकर आए हैं, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 50 लाख महिलाओं के अकाउंट में आने वाले हैं 10-10 हजार रुपए। नीतीश सरकार की बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपए होगा खर्च। जी हां, बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है, उसका पैसा सभी के महिलाओं के अकाउंट में आने वाला है। बिहार की 50 लाख महिलाओं को पहली किस्त में 10-10 हजार रुपए आज किसी भी वक्त अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इस प्रोत्साहन राशि का सीधा ट्रांसफर लाभार्थी महिलाओं के अकाउंट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों डीबीटी के माध्यम से किया जाने वाला है, जिससे महिलाओं को अपने पसंद का बिजनेस शुरू करने में सहूलियत होगी और इस योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। और साथ ही इस योजना से गांव और कस्बों में रहने वाली महिलाओं को जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। देखिए, पहले तो महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफ़र किए जाने वाले हैं। उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करने के 6 महीने के बाद आकलन किया जाएगा। फिर उनके अकाउंट में 2-2 लाख रुपए तक की सहायता भेजी जाएगी। बिहार के गरीब लोगों के लिए बड़ी खबर, अगर आपका अभी तक नहीं बन पाया है राशन कार्ड तो तैयार कर लीजिए सभी कागज, जल्द ही शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन। जी हां, बिहार सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने घोषणा की है कि अब 10 अक्टूबर 2025 तक पूरे बिहार में कैंप मोड में राशन कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाया जाने वाला है। ये विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कैंप में कंप्यूटर और लैपटॉप्स को लेकर एक टीम रहेगी, जिसमें गरीब लोगों के आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल rc.online.bihar.gov पर राशन कार्ड जिनका नहीं बना है उनके लिए आवेदन लिया जाएगा। आवेदन जमा करने के तुरंत बाद आवेदकों को रसीद उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे लोगों को बार बार ऑफिस का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनेगी। तुरंत ही आपका राशन कार्ड के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो हर जिले में कैंप लगने वाला है, जिसमें विशेष अभियान के तहत जिनके राशन कार्ड नहीं है उनके लिए कैंप लगाकर राशन कार्ड बनाया जाएगा। लालू यादव की तरह बिहार में फिर से चरवाहा विद्यालय खोलेंगे तेज प्रताप यादव। पटना की चुनावी जनसभा में किया ऐलान। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बच गया है, तो किसी भी वक्त चुनावी बिगुल बज सकता है और तमाम दलों के नेता अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और मतदाताओं को लुभाने के लिए अनेक तरह के वादे और दावे कर रहे हैं। इसी बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि चरवाहा विद्यालय मॉडल को विदेशों में अपनाया गया है, जिसका मकसद गाय भैंस चराने वाले गरीब बच्चों को भी शिक्षित करना है। अगर हमारी सरकार बनी तो बिहार में इसे फिर से शुरू करेंगे ताकि वंचित तबके के लोगों को भी पढ़ाई का अवसर मिल सके। पटना में जल्द ही शुरू होगी वाटर मेट्रो सेवा। बिहार सरकार और IWAI के बीच हुआ है करार। पटना में बहुत ही जल्द वाटर मेट्रो का ट्रायल शुरू होगा, जो दीघा घाट से कंगन घाट तक चलेगी। इस परियोजना के लिए राज्य पर्यटन विभाग और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच में समझौता हुआ है, जिसमें 908 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और ये वाटर मेट्रो पर्यावरण के अनुकूल होगी और पर्यटन को बढ़ावा देगी, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और टिकाऊ यात्रा का अनुभव मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने TRE-4 और TRE-5 को लेकर दिया बड़ा बयान। सीट बढ़ाने की मांग पर बोले सुनील कुमार। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने BPSC TRE-4 परीक्षा में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल जितनी सीटों पर बहाली संभव है उतनी ही होगी और BPSC TRE-5 भी आयोजित की जाएगी। BPSC के द्वारा TRE-4 परीक्षा के लिए सीटों की संख्या बढ़ाना फिलहाल संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में अब तक 2,50,000 शिक्षक और हेडमास्टरों की नियुक्ति हो चुकी है। राज्य सरकार ने अब तक 10 लाख नौकरियां दी है और आगे भी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रहेगी। 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों के लिए खुशखबरी। नीतीश सरकार ने सेट कर दिया चुनाव के बाद का प्लान।
जी हां, बिहार सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। चुनाव के बाद 1 करोड़ से अधिक छात्रों को टेक्निकल रूप से कुशल बनाने की योजना शुरू कर दी जाएगी। छात्रों को ड्रोन, AI और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में बिल्कुल फ्री में ट्रेनिंग मिलेगा। सरकार का लक्ष्य बिहार को ग्लोबल डिजिटल टैलेंट हब बनाना है ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव को भेजा नोटिस, 15 दिनों में देना होगा जवाब। दरभंगा के जाले से विधायक सह बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने अब बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को नोटिस भेज दिया है। इसके साथ ही उन्होंने खुद के ऊपर तेजस्वी यादव की तरफ से लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए ये कहा कि उन्होंने मेरे ऊपर दवा कारोबार से जुड़े जो आरोप लगाए हैं वह पूरी तरह से गलत हैं। ऐसे में उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मेरे तरफ से नकली दावा का कारोबार किया जाता है और मैंने सदन के अंदर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जबकि यह दोनों ही गलत आरोप हैं। इसके मैंने नोटिस के माध्यम से जानकारी दिया है कि यह मामला क्या है। ऐसे में नेता विपक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 75% से कम अटेंडेंस वाले छात्र परीक्षा में नहीं हो सकेंगे शामिल। पटना हाईकोर्ट ने अब सख्त रुख अपनाया है और एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि बिहार में लंबे समय से ये देखा जा रहा था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कई छात्र नियमित कक्षाओं में भाग नहीं लेते हैं। उनकी उपस्थिति न्यूनतम निर्धारित सीमा से भी काफ़ी कम है। काफ़ी कम कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं। इसलिए अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 75% से अगर कम अटेंडेंस किसी छात्र या छात्रा का होगा तो उनको अब परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। कल से बिहार में कई सामान हो जाएंगे सस्ते, 0 GST का फायदा उठा सकेंगे लोग। भारत सरकार आम नागरिकों को अब कल से बड़ा तोहफा देने जा रही है। अब बिहार में GST रिफॉर्म का असर सीधे सीधे आपकी जेब पर दिखेगा। खाने पीने की चीज़ों से लेकर रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुएं और महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान तक पर अब टैक्स कम किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से न केवल आम लोगों को राहत मिलेगी बल्कि अर्थव्यवस्था में अब खपत यानी कि कंज्यूम्पशन भी बढ़ेगी। तो क्या क्या सामान सस्ता होगा? देखिए, नई GST रेट्स लागू होने के बाद अब जो खाने पीने की चीज़ें हैं, पैकेट बंद और खाद्य सामग्री जैसे कि आटा, चावल, दाल, दूध उत्पादक जैसे कि पनीर, घी, मक्खन, ब्रेड्स, बिस्कुट और स्नैक्स, पहले इन पर 5% या 12% GST लगता था, जिसे अब घटाकर 0% से लेकर 5% कर दिया गया है। उसके बाद देखिए, जैसे कि रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुएं हैं, साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, डिटर्जेंट और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और बच्चे के कपड़े और जूते, पहले इन पर GST दर 18% लगता था, जिसे घटाकर अब 12 या फिर 5% तक कर दिया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और होम एप्लायंसेस जैसे कि AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, TV, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप, किचन एप्लायंसेस जैसे कि मिक्सर, इंडक्शन, गीजर आदि, इन पर पहले 28% तक GST लगता था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है। ये सामान भी सस्ते होंगे। उसके बाद अब देखिए, 2 व्हीलर गाड़ियाँ, कार या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इन पर भी अब दाम कम होने वाले हैं। त्योहारी सीजन में यह बदलाव उपभोक्ताओं के लिए और भी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इस दौरान लोग कई तरह की खरीदारी करेंगे। प्रशांत किशोर ने बिहार के युवाओं से किया बड़ा वादा, कहा दिसंबर से युवाओं को 10 से 12 हज़ार रुपये की मिलेगी नौकरी। जी हाँ, देखिए, समस्तीपुर के कल्याणपुर में बिहार बदलाव यात्रा के तहत प्रशांत किशोर पहुंचे। इन्होंने PM मोदी और RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। PM मोदी बिहार के लोगों का वोट लेकर और देश भर का पैसा लेकर अपने राज्य गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। आपके बच्चे गुजरात जाकर उन्हीं फैक्ट्रियों में 10-12 हज़ार रुपये की मजदूरी कर रहे हैं।
वहीं प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर में जनता से बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। छठ के बाद कल्याणपुर समेत समस्तीपुर के युवाओं को 10-12 हज़ार रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार भर के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें यहीं पर 10-12 हज़ार रुपये का रोजगार दे दिया जाएगा। तो 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान ये भी किया कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं। उनकी फीस सरकार भरेगी ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। तेज प्रताप यादव को नहीं मिलेगा आरजेडी का सिंबल। जी हां, तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं और इस दौरान लोगों का हुजूम भी उमड़ रहा है। इसी बीच आरजेडी नेता ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि तेज प्रताप यादव को आरजेडी का सिंबल नहीं दिया जाएगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि जिसे पार्टी की सदस्यता है उसे ही विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। वैसे सबको अपनी तरह से चुनाव लड़ने का अधिकार है, लड़े, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल। गरीबों के लिए मुफ्त होगी सर्जरी। जी हां, बिहार में 1000 बेड वाला दुनिया का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल यानी आई हॉस्पिटल बन रहा है, जिसकी क्षमता सालाना 3 लाख सर्जरी की होगी। और अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के 1000 बेड वाले सामुदायिक केंद्र का भूमि पूजन भी हो गया है। इस भव्य कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिलान्यास किया और पट का अनावरण किया। यह बिहार की राजधानी पटना से 30 किलोमीटर दूर सारण जिले में बन रहा है। ये अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल का यह नया सामुदायिक केंद्र मार्च 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। शंकरा आई फाउंडेशन यूएसए के सहयोग से बन रहे इस अस्पताल की सालाना क्षमता 3 लाख आई सर्जरी की होगी। यहाँ 19 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर और 50 आई एग्जामिनेशन रूम भी बनाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ केवल फ्री में सर्जरी होगी और जिससे गरीब और वंचित वर्ग के मरीजों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। पटना के जेपी गोलंबर पर अभी भी डटे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। बारिश के बाद भी हटने के लिए नहीं है तैयार। जी हां, चौथे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर छात्रों का गुस्सा भड़क गया है। आचार संहिता लागू होने से पहले 1,20,000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर पटना में छात्र महाआंदोलन कर रहे हैं और भारी संख्या में अभ्यर्थी पटना कॉलेज के पास एकत्र हुए और मुख्यमंत्री आवास की ओर भी कूच किया। इस आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कर रहे हैं और छात्र आंदोलन को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। वहीं पटना कॉलेज, भिखना पहाड़ी, गांधी मैदान और बेली रोड पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। कई जगहों पर बैरिकेडिंग भी की गई। वैसे इधर छात्रों का कहना है कि अगर आचार संहिता के पहले अगर सरकार के बयान के अनुसार 1 लाख से अधिक पदों पर वैकेंसी नहीं आती है तो सभी युवा सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। बिहार में जनगणना 2027 की तैयारियां हुई शुरू। पहली बार होने वाली है पूरी तरह डिजिटल। जी हां, देश में होने वाली जनगणना 2027 को लेकर बिहार सरकार ने अब पूरी तैयारियां अपनी तेज कर दी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति यानी SLCCC की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें जनगणना कार्यों का स्वरूप, चरणवार कार्यक्रम, डिजिटल मोड में संचालन और पूर्व परीक्षण की प्रक्रिया शामिल है। ये 2 चरणों में जनगणना होने वाली है, जिसमें बैठक में तय किया गया है कि जनगणना 2027 का संचालन 2 चरणों में होगा। पहला चरण हाउसिंग लिस्टिंग और मकानों की गणना अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों में पूरा किया जाएगा। दूसरा चरण वास्तविक जनगणना 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। साथ ही मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जनगणना एक समयबद्ध कार्यक्रम है, इसलिए पूर्व परीक्षण, राजपत्र अधिसूचना और दिशा निर्देशों का पालन तय समय पर करना सभी विभागों की जिम्मेदारी होगी। बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, प्रधान शिक्षकों को नवरात्र से पहले मिलेगा वेतन। यूनिवर्सिटी कर्मियों को भी बड़ी राहत।
बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और इसी क्रम में हाल ही में एक गंभीर समस्या आई है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी से चयनित हजारों प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को पिछले लगभग 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से शिक्षक काफ़ी परेशान हैं और लगातार विभाग का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंततः शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और अब बहुत ही जल्द उनको राहत मिलने वाली है। और शिक्षा विभाग के सचिव सह माध्यमिक शिक्षा निदेशक दिनेश कुमार ने सभी जिलों को स्पष्ट कर दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का जितना भी लंबित वेतन है भुगतान कर दिया जाए। विभाग की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि आने वाले नवरात्र तक ही इन शिक्षकों के खाते में सैलरी पहुंच जाएगी। इससे हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वेतन न मिलने की वजह से ये वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। वहीं प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के वेतन के साथ साथ बिहार सरकार ने राज्य के पारंपरिक विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों और सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड कर्मियों के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा की है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 325 करोड़ रुपए 82 लाख रुपए की राशि सितंबर महीने के वेतन और पेंशन भुगतान के लिए जारी कर दी है। पीके के खुलासे ने जेडीयू में किया महाभारत। पार्टी ने किया क्लियर, जिस मंत्री पर आरोप लगे हैं वो ही जवाब दें। प्रशांत किशोर ने सत्ता पक्ष में खलबली मचा दी है। जी हां, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक साथ भाजपा और जेडीयू के कई नेताओं के बारे में बड़ा खुलासा किया है। इसके बाद बिहार की राजनीतिक तपिश भी बढ़ गई है। देखिए, प्रशांत किशोर ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने खुलासा किया है कि जब कोरोना का संकट था तब स्वास्थ्य मंत्री संपत्ति अर्जन कर रहे थे। कहने को वह कर्ज लेकर दिल्ली फ्लैट खरीद रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख आए थे। यह रुपए कहां से आए, मंगल पांडे को जवाब देना चाहिए। और इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और सांसद संजय जायसवाल पर भी बड़ा खुलासा किया है। देखिए, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के बेहद करीबी और ग्राम कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी को लेकर बड़ा खुलासा किया। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि अशोक चौधरी ने हाल ही के दिनों में 200 करोड़ रुपए की संपत्ति स्वयं, बेटी और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर बनाई है। बजायाप्ता उन्होंने अशोक चौधरी के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने 38 रुपए से अधिक की संपत्ति खरीदी है, जिसमें स्वयं, बेटी और अन्य शामिल हैं। तो प्रशांत किशोर के इस खुलासे के बाद अब जेडीयू ने अपने आप को किनारा कर लिया है। वहीं पार्टी प्रवक्ताओं ने अशोक चौधरी पर लगे आरोपों पर चुप्पी साध ली है और प्रवक्ताओं ने एक साथ ये कह दिया है कि पार्टी की साख और हमारे नेता की छवि सारे कार्यकर्ताओं के लिए एक अमूल्य धरोहर है। गैर मानक छोटे निजी अस्पतालों पर अब स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी सख्ती। बिना विशेषज्ञ डॉक्टरों के इलाज पर होगी कार्रवाई। पटना में स्वास्थ्य विभाग ने अब गैर मानक प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 25 से कम बेड वाले अस्पतालों की जांच की जा रही है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं। मानकों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संचालन पर रोक भी शामिल है। इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया हुई शुरू। 5 अक्टूबर तक है मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की डेट जारी कर दी है। फॉर्म 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक भरे जाएंगे और सामान्य श्रेणी के लिए यानी जनरल के लिए शुल्क 1010 रुपये, वहीं आरक्षित श्रेणी के लिए 895 रुपये है। छात्रों को रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार फॉर्म भरना होगा। आधार कार्ड न होने पर घोषणा करनी होगी। बिहार के 24 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। सिवान, कैमूर और वैशाली में बिजली गिरने से 3 लोगों की हुई मौत। बिहार में एक बार फिर से मानसून ने जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने आज फिर से 24 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, इन जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने और काफ़ी तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। जिन जिलों में बारिश होने की संभावना है उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई जिले हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने के कारण बिहार के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होगी। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। अगले 3 दिनों तक बिहार में ऐसे ही बारिश होने की संभावना है।
रोहिणी आचार्य ने लालू, तेजस्वी और आरजेडी को किया अनफॉलो। तो इधर तेजप्रताप यादव ने कहा, बहन का अपमान हुआ तो सुदर्शन चक्र चलेगा। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बिहार की राजनीति में एक बड़ा घमासान मच गया है। चर्चा है कि तेजप्रताप यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य भी अपने परिवार से नाराज चल रही है। इस सब के बीच इधर तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव का नाम उछलकर सामने आ रहा है। इस बीच तेजप्रताप यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, तेजप्रताप यादव ने धमकी भरे शब्दों में कहा है कि जो उनकी बहन का अपमान करेगा उस पर सुदर्शन चक्र चलाया जाएगा। तेजप्रताप यादव ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि रोहिणी आचार्य ने एक सराहनीय काम, पिता को किडनी दान किया है। शायद ही कोई बेटी या मां ऐसा कर सकती है। तेजप्रताप यादव ने कहा कि रोहिणी आचार्य सभी महिलाओं के लिए पूजनीय है। इनकी चर्चा हमेशा की जाएगी। इनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि संजय यादव को लेकर बवाल हुआ है। दरअसल मामला तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा से जुड़ा हुआ है। यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जमकर वायरल हुई। अधिकार यात्रा रथ में अब तेजस्वी यादव की सीट पर संजय यादव बैठे नजर आए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इस तस्वीर को शेयर किया। इस पर यूजर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि फ्रंट सीट सिर्फ शीर्ष नेता के लिए होता है, यह मंजूर नहीं है। और इस पोस्ट के बाद इधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया जिसमें अधिकार यात्रा रथ में फ्रंट सीट पर 2 और नेता बैठे नजर आए। रोहिणी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि वंचितों और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े वर्ग समूह को आगे लाना ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी के सामाजिक आर्थिक न्याय के अभियान का मूल मकसद रहा है। इन तस्वीरों में समाज के इन्हीं तबके के आने वालों को आगे बैठे देखना सुखद अनुभूति है। और विवाद यही नहीं थमा। देखिए, तस्वीर पोस्ट होने के बाद अब अगले दिन रोहिणी आचार्य ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें वे अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटी नजर आ रही हैं। और ये वीडियो उस समय की है जब सिंगापुर में रोहिणी ने पिता को किडनी दान की थी। और इस पोस्ट में ऐसा लग रहा है कि रोहिणी आचार्य नाराज चल रही हैं। देखिए, रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया कि मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न ही कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। तो इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने कमेंट किया है कि शायद इस बार रोहिणी आचार्य को बिहार चुनाव में आरजेडी की ओर से टिकट नहीं मिल रहा है। और इधर तेजप्रताप यादव ने कह दिया है कि जो भी मेरी बहन का अपमान करेगा उस पर सुदर्शन चक्र चलेगा। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का एग्जाम देने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का रिजल्ट हुआ जारी। जी हां, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। और इस रिजल्ट के साथ ही बोर्ड ने श्रेणीवार यानी कट ऑफ मार्क्स भी घोषित कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने सीबीटी 1 परीक्षा में सफलता प्राप्त की है वो अब आने वाले सीबीटी 2 परीक्षा में भाग ले सकेंगे। रेलवे के द्वारा ये भर्ती प्रक्रिया टोटल 11,558 वैकेंसियों के लिए भरने के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल पर 8,113 और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर 3,445 वैकेंसियां शामिल है। बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से 17 लाख से ज़्यादा कैश की हुई चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए संदिग्ध। बिहार के अरवल जिले के करपी प्रखंड के तेलपा में स्थित मध्य विद्यालय ग्रामीण बैंक में कल दोपहर एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। दोपहर करीब 1:30 बजे बैंक के कैश काउंटर से 17,66,840 रुपये नकद से भरा हुआ बैग चोरी हो गया। वहीं बैंक कैशियर शशांक शिवम ने बताया कि घटना के समय वह बैंक के आईटी सेल से लिंक संबंधित बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान कैश केबिन का ताला खुला हुआ था, जिसे चोरों ने मौके का फायदा उठाकर निशाना बनाया। वे सीधे कैश केबिन में घुसकर बैग उठाकर फरार हो गए। वैसे पुलिस मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज की अब जांच कर रही है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना का लाभ दिलाने के नाम पर हो रही थी अवैध वसूली, दर्जनों महिलाओं से हुई ठगी।
बिहार के बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के अंतर्गत डुमरामा मोहल्ले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि संध्या भट्टाचार्य नामक महिला ने योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर मोहल्ले की 2 दर्जन से अधिक महिलाओं से पैसे वसूले हैं। डुमरामा मोहल्ले की महिलाएं प्रखंड मुख्यालय पहुंची और जमकर हंगामा किया। उन्होंने बीडीओ प्रतीक राज को आवेदन देकर संध्या भट्टाचार्य पर ठगी करने का आरोप लगाया। महिलाओं का कहना है कि संध्या ने उन्हें योजना के तहत 10,000 रुपये की सहायता राशि दिलाने का वादा करके प्रत्येक से 1,000 रुपये लिए थे। उसने 4 दिन में पैसा खाते में आने का आश्वासन भी दिया था। तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की हुई मौत। सीएम नीतीश ने जताया शोक और घोषित किया लाखों का मुआवजा। दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के अंतर्गत मुरेठा गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां तालाब में डूबने से 3 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हृदय विदारक घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। बिहार में अब साइबर अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू। ईओयू का बड़ा ऑपरेशन प्लान हुआ तैयार। बिहार में दिन ब दिन बढ़ते साइबर अपराध पर अब अंकुश लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बहुत ही जल्द राज्य में साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर यानी SOC की स्थापना की जाएगी, जो ईओयू के अधीन कार्य करेगा। और इस अत्याधुनिक केंद्र को संचरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा और इसके लिए गृह विभाग ने 14 करोड़ 74 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इस राशि का उपयोग उन्नत तकनीकी उपकरणों और सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए किया जाएगा, जिससे साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।